1,00,000 रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान। जो भी आपका प्लांट मशीनरी का खर्चा होगा उसका 90% एक फूड प्रोसेसिंग मिशन 80% फाइनेंस कराने की व्यवस्था है। 20 आपका आटा मिल हुआ, दाल मिल हुआ, कोल्ड स्टोरेज हुआ या अन्य में भी 25% से 35% तक सब्सिडी की ब्याज देना पड़ता है। उसके लिए भी छूट का प्रावधान। छोटी-छोटी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयां लगवाई जा रही हैं, उसमें भी 50% का अनुदान। अब सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण विंग का मैं खाद्य प्रसंस्करण इंचार्ज हूँ। ये कार्यालय हमारा अलीगंज में स्थित है, राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र के नाम से। यहाँ हम लोगों का जो मुख्य कार्य है, जो किसान भाई हमारे उत्पादन करते हैं, उत्पादन के बाद में उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है या उनके रखरखाव के कारण काफ़ी मात्रा हमारा फल सब्जियों का खराब हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन जो खराब होने वाली सब्जियां हैं या जो रेट सही नहीं मिल पा रहा है, उससे संबंधित हम खाद्य प्रसंस्करण के क्या क्या प्रोसेस करें, कौन कौन से पदार्थ बनाएं और उनको कैसे मार्केटिंग करें, जिससे कि जो चीज़ हमारी ख़राब हो रही है उनको ख़राब होने से रोकें और उससे अधिक आमदनी प्राप्त करें। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ से काफ़ी प्रशिक्षण कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिससे कोई भी पढ़ा लिखा या अनपढ़ बेरोजगार है, युवक युवतियाँ कोई भी हमारे यहाँ से प्रशिक्षित होकर वो अपना स्वयं का रोजगार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कर सकें और अपनी आजीविका चला सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए वैसे तो हमारे यहाँ से काफ़ी प्रशिक्षण कोर्स होते हैं जो घरेलू स्तर पर सीखने के लिए भी हैं, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सहभागिता से कुछ योजनाएं भी हमारे यहाँ से चलाई जा रही हैं, जिसमें एक मुख्यतः इस समय हमारी महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना संचालित है। इसके अंतर्गत इसका टारगेट है कि स्पेशली कि जब उत्पादन हमारा किसानों के द्वारा गांव में ही होता है, लेकिन गांव में ही हमारे उद्योग धंधे स्थापित नहीं है। गांव के जो बेरोजगार हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं, वो बाहर जाके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं पे भी अपना काम करते हैं में फैक्ट्री वगैरह में। तो उसके लिए है कि अगर गांव में ही वो ये प्रशिक्षित हों और गांव में ही अपना छोटा मोटा रोजगार स्टार्ट करें खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, तो अपने घर पे ही रह के एक आजीविका अपनी चला सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों का क्रिया है कि कोई भी न्याय पंचायत लेवल पे पहले 3 दिन का जागरूकता शिविर एक लगाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि गांव के कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कार्यालय वगैरह में शहर में आके जानकारी लेते हैं, बाकी लोगों को विभाग से कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं उसके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाती है। तो सरकार का उद्देश्य है कि पहले आप एक न्याय पंचायत लेवल पे गांव में ऐसे 30 प्रशिक्षार्थियों को चयनित करें जो 20 साल की उम्र पूरी कर चुके हों और हाई स्कूल पास हो, महिला पुरुष कोई भी हो, मैक्सिमम उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। ऐसे 30 लोगों को आप 3 दिन तक वहाँ जानकारी दें, जागरूक करें शिविर लगा के। उसमें से ऐसे एक वित्तीय वर्ष में 8 न्याय पंचायतों में हम लोग शिविर कार्यक्रम करते हैं। उनमें से जो इच्छुक लोग होते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्योग लगाना है, उनमें से ऐसे 30 प्रशिक्षार्थियों को चयन करके हम अपने मुख्यालय पे 30 दिन का 1 माह का प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के बाद में उनके जो जिस चीज़ में उद्योग लगाना चाहते हैं उनके प्रस्ताव तैयार कराकर उनके उद्योग लगवाते हैं। लगवाने के बाद में विभाग से जो उनको 50% या अधिकतम 1,00,000 रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान है, वो दिलवाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इससे गाँव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लोग अपना रोजगार स्टार्ट करें। इसी क्षेत्र में हमारे यहाँ से दूसरी एक योजना संचालित है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। ये बहुत ही अच्छी योजना है। ये केंद्र सरकार और भारत सरकार दोनों की सहभागिता से संचालित है। इस योजना के माध्यम से कोई भी शहर में, गांव में, कस्बे में कोई भी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर अपना नया उद्योग लगाना चाहता है या पहले से उसका उद्योग स्थापित है, उस उद्योग को वो इंक्रीज कराना चाहता है, उसको और बड़ा करना चाहता है, तो नया लगा सकते हैं या जो लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं वो उसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी योजना है। इसके माध्यम से 18 साल की उम्र पूरी हो गई हो कोई भी महिला पुरुष इसमें पात्र है। इसके लिए एक सबसे बड़ी सहूलियत ये दे रखी है कि जो भी आपका प्लांट मशीनरी का खर्चा होगा उसका 90% बैंक से फाइनेंस कराने की व्यवस्था है। 10% पूंजी कैंडिडेट अपनी लगाएगा और 35% जो 100% पे मशीनरी का खर्चा है उसका 35% विभाग सब्सिडी के रूप में उसको देगा। बाकी रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल पे 80% फाइनेंस कराने की व्यवस्था है, 20% कैंडिडेट अपनी पूंजी लगाएगा। तो ऐसे एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत अपने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं और जो लोग बड़ा उद्योग अपना ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं अगर उसको बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़े रूप में कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ से जो भी सहूलियत है वो दी जा रही है। इसके साथ साथ और भी हमारे यहाँ से योजनाएं संचालित है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की, जैसे एक फूड प्रोसेसिंग मिशन चल रहा है। मिशन के माध्यम से भी जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं
फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आपका आटा मिल हुआ, दाल मिल हुआ, कोल्ड स्टोरेज हुआ या अन्य कोई जो भी उद्योग लगाना चाहता है, उसमें भी 25% से 35% तक सब्सिडी की प्रावधान है। इसके साथ साथ और भी रियायतें हैं, जैसे अगर वो ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन पे उनका स्टाम्प का जो खर्चा है उसमें छूट है। बैंक जो आपसे सीए से प्रपोजल वगैरह तैयार करवाते हैं, उनकी फीस का भी छूट का प्रावधान है। बैंक से जो फाइनेंस कराते हैं उसमें भी जो ब्याज देना पड़ता है उसके लिए भी छूट का प्रावधान है, तो उसके लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, तो उस योजना से भी लाभार्थी अपना लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य औद्यानिक मिशन के अंतर्गत भी हमारे यहाँ से छोटी छोटी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयाँ लगवाई जा रही हैं, उसमें भी 50% का अनुदान है। तो किसान भाइयों से अपील है, या जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं हमारे, अगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कोई रोजगार करना चाहते हैं तो विभाग से संपर्क करें, योजनाओं की जानकारी लें और किसी भी योजना के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना उद्योग स्थापित करें, जो कि अपना देश को या गांव के क्षेत्र में उद्योग लगा के और भी लोगों को रोजगार दें और अपनी आमदनी बढ़ाएं, साथ में और लोगों का भी जीवन सुधारें और रोजगार उनको दें। खाद्य प्रसंस्करण में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है और इससे लोग जुड़ें, और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं और इसके लिए बढ़ावा भी दिया जाता है। आगे जो भी जानकारी आगे जब प्रशिक्षण होगा तो उसके लिए आपको यूट्यूब और व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, साथ में अखबार के माध्यम से जानकारी मिलेगी।